नमस्कार दोस्तों। एक और दुनिया और दुनियादारी का किस्सा सुनिए। मैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित हो गई थी। मेरे ऊपर कुछ बॉसेस थे, मेरे नीचे कुछ अधिकारी थे। ये त्रिकोण बनता है मेरे ऊपर के एक अधिकारी और मेरे नीचे के एक अधिकारी के बीच में। मेरे नीचे के अधिकारी बेहद प्रोफेशनल, पूरी तरह प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप, हमेशा मुस्कुराते हुए और जोर जोर से बातें करते हुए दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि वे ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी बात सिर्फ सुनी ही ना जाए, मानी भी जाए। उनकी आंखें हमेशा किसी न किसी बात पर केंद्रित रहती थीं। कुछ शार्क जैसे दिखलाई देते थे। मेरा ऑफिस में पहला दिन था। थोड़ा नया नया तो सबको लगता है, और ऊपर वालों, नीचे वालों, साथ वालों सबसे सामंजस्य बिठाने में तो समय लगता ही है। मेरे नीचे वाले अधिकारी मेरे चैम्बर में ठीक 11 बजे आते थे। सारा काम लेके आते थे। एक हफ्ते पहले की सारी रिपोर्ट लेके आते थे। मेरे लंच, डिनर, मेरे रहने की व्यवस्था की जानकारी रखते थे। मैं आना जाना कैसे करती हूँ इसका भी भार जैसे उन्होंने संभाल लिया था। ऐसा लगता था मेरी हर चीज की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कुछ लोग मददगार होते हैं। धीरे धीरे यह आदत पड़ गई थी कि वे मेरे निकलने पर दरवाजा भी खोल देते थे, गाड़ी तक पहुंचा भी देते थे और चैम्बर में समय पर पहुंचकर सारा काम भी लाइन अप कर लेते थे। और वास्तव में सुबह की चाय भी हम साथ ही साथ पीते थे। जब मैं टूर पर जाती और वो मेरे साथ होते तो मेरा बैग लेने में वे कभी हिचकिचाते नहीं थे। और पूरे टूर के दौरान मेरा खाना, मेरा रहना, मेरी सुरक्षा जैसे अनकही जिम्मेदारी वे अपने ऊपर ले लेते थे। एक मन में तस्वीर बन रही थी कि क्या ये आदमी सचमुच ऐसा ही है या और कुछ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मन दोराहे पर खड़ा था। एक दिन मेरे उच्चाधिकारी और मेरे बीच किसी विशेष बात को लेकर के मनमुटाव हुआ। मनमुटाव ज्यादा बढ़ा। मैं अपनी बातों पर अडिग थी, वे अपनी बातों पर अडिग थे। और अचानक मेरी सारी की सारी अधिकार छीन लिए गए। मैं बिना काम के बिठा दी गई। कुछ अचंभित करने वाला था, लेकिन होता रहता है। मेरे नीचे के अधिकारी ने सशंकित स्थिति में रहने में एक दिन का समय भी नहीं लिया। उनका चुनाव पूर्व निर्धारित था। नंबर 1 और नंबर 2 बॉस में किसे चुनना है वे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मेरे पास कोई सैंक्शनिंग पावर नहीं बची थी, कोई विशेष कार्य नहीं बचा था। इसलिए 10 से 6 का समय काटना भी मुश्किल था। मगर मेरे नीचे के अधिकारी ने सारी बातें जैसे पहले ही तय कर रखी थी। उनका समय पर आना बंद हो गया, दरवाज़ा खोलना बंद हो गया, लंच, डिनर और सुरक्षा का पूछा जाना बंद हो गया।
आते जाते दुआ सलाम हो जाती थी। कभी कोई फाइल में साइन की ज़रूरत हो तो वे चले आते थे। शाम की चाय, सुबह की चाय अब मैं अकेले ही पीती थी। एक दिन एक राज्य स्तरीय बैठक में मुझे बुलाया गया। उस बैठक को मुझे संबोधित करना था। मैं अपनी सारी बातों के साथ तैयार होकर के वहां गई। मेरे नीचे के अधिकारी उस सभा को आयोजन करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वे अपनी कला में पूरी तरह से माहिर थे। किसी भी बात में निर्णय लेने में देरी नहीं लगाते थे। मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, वे मेरे पास आए और मेरे प्रति पूरी संवेदना दिखाते हुए मेरी गाड़ी को बुलाने के लिए फ़ोन भी कर दिया और मुझे नीचे छोड़ने भी चल दिया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी क्या भूल गया है कि अब मेरे पास कोई भी वित्तीय प्राधिकार नहीं है। नीचे तक पहुंचे, मैं पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ उनको देख रही थी और वे मेरे साथ चल रहे थे। शायद नीचे पहुंचते ही उन्हें अचानक याद आया और गाड़ी आने के पहले ही वे चलने के लिए मुड़ दिए। उन्होंने नमस्कार किया और अभी मैं चलता हूँ, ऊपर भी मुझे बहुत कुछ देखना है। मैं अकेली खड़ी थी, चूँकि पार्किंग से गाड़ी आने में कम से कम 20 मिनट तो लगना ही था। उनके जाने पर और गाड़ी के आने पर